बहुत समय की बात है। एक गांव में 5 जुड़वा भाई अपनी माँ के साथ रहते थे। वे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी माँ ही बता सकती थी कि कौन कौन है, लेकिन वो आम इंसान नहीं थे। उन सभी के पास कोई न कोई शक्ति थी। पहला भाई अर्जुन वह पूरा समुद्र अपने मुंह में 5 मिनट तक रोक सकता था। दूसरा भाई भीम अपने पैरों को इतना लंबा कर सकता था कि समुद्र की गहराई भी छोटी लगने लगे। तीसरा वरुण पत्थर जैसा मजबूत, जिसे कोई हथियार चोट नहीं पहुंचा सकता था। चौथा भाई अग्नि, जिसे आग छू भी नहीं सकती थी। और पांचवा भाई शैल एक दिन तक सांस रोक सकता था। लेकिन इन पांचों की सबसे बड़ी ताकत उनकी एकता थी। और एक दिन यही ताकत उन्हें मौत के दरवाजे तक ले गई। हर रोज की तरह बाजार सजा था, लेकिन आज सबकी नजर एक ही दुकान पर थी। एक युवक बड़ी टोकरी में ताजी बड़ी बड़ी मछलियां सजाकर बैठा है। अरे वाह, इतनी ताजी मछली! कितने की है भैया? जितनी ताजगी उतनी कीमत, लेकिन सबके लिए सस्ती। ये तो आज पूरा बाजार इसी की दुकान पर है। इतनी मछली और इतनी जल्दी? हम तो सुबह से जाल डाल रहे हैं, एक ढंग की मछली नहीं मिली। भाई, एक बात पूछें? पूछिए। इतनी मछली पकड़ते कैसे हो? मेहनत और सही समय। मेहनत तो हम भी करते हैं। हमारे बच्चे भूखे हैं। अगर कोई तरीका है तो हमें भी सिखा दो। अगर मैं मदद करूं तो जो कहूंगा वो मानोगे? हाँ, बिल्कुल। समुद्र मजाक नहीं है। जो कहूंगा वही करना होगा। ना एक पल आगे, ना एक पल पीछे। हम तैयार हैं। बस हमें भी इतनी ही मछली मिल जाए। कल सुबह सूरज निकलने से पहले समुद्र किनारे मिलना। हम आएंगे। उन्हें क्या पता था कि जिस मदद की वो उम्मीद कर रहे थे, वो उनकी जिंदगी बदल देगी। बाजार से लौटते हुए भीम के मन में कुछ चल रहा था। आज फिर सारी मछलियां बिक गईं? हाँ, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। कुछ मछुआरे मेरे पास आए। उन्होंने मदद मांगी। उन्हें जानना है कि हम इतनी मछलियां कैसे पकड़ते हैं। मैंने वादा कर दिया। कल सुबह उन्हें समुद्र किनारे बुलाया है। अपनी शक्ति किसी को दिखाना ठीक नहीं होता। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, बस मदद करेंगे। एक छोटा सा फैसला कभी कभी बड़ी मुसीबत बन जाता है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले मछुआरे समुद्र किनारे इंतजार कर रहे थे। सब आ गए? हाँ अर्जुन, आज हमें भी वैसी ही मछली चाहिए। एक बार फिर सुन लो, मैं समुद्र का पूरा पानी अपने मुंह में सिर्फ 5 मिनट रोक सकता हूँ। 5 मिनट के बाद जो अंदर होगा उसे मैं बचा नहीं पाऊंगा। इतना भी क्या डरना, जल्दी करें। ये खेल नहीं है। अर्जुन समुद्र के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। अर्जुन ने अपना मुंह खोला और मानो पूरी समुद्र की लहरें खिंचती चली गईं। कुछ ही पलों में पूरा समुद्र खाली हो चुका था। मछलियां तड़प रही थीं। वो हाथ से इशारा करता है, जल्दी। 4 मिनट। वो हाथ से जोर से इशारा करता है, बाहर आओ। बस 1 मिनट और। लालच चेतावनी नहीं सुनता। 5 मिनट पूरे। अर्जुन घुटनों पर गिरता है और अगले ही पल धड़ाम
समुद्र पूरी ताकत से लौट आता है। कुछ मछुआरे बाहर भाग आते हैं, लेकिन तो अंदर ही रह जाते हैं। तूने हमें धोखा दिया। मैंने पहले ही कहा था 5 मिनट। समुद्र फिर शांत हो चुका था, लेकिन गांव में अब तूफान उठने वाला था। वो तो मछली पकड़ने गया था, मौत पकड़ लाया। सब उस अर्जुन की वजह से हुआ है। उसने चेतावनी दी थी, लेकिन ये सच है कि वही वजह बना। अर्जुन चुप था, न सफाई न डर। तेरे कारण 2 घर उजड़ गए। मैंने पहले ही कहा था 5 मिनट। मैंने जितना कर सकता था किया। ये बात राजा तय करेगा। तुम पर आरोप है कि तुम्हारे कारण 2 लोगों की मृत्यु हुई। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, सिर्फ चेतावनी दी थी। लेकिन समुद्र का पानी रोकना ये साधारण बात नहीं। तुमने प्रकृति से खेला है। महाराज, ऐसी शक्ति अगर गलत हाथ में हो तो पूरे राज्य के लिए खतरा है। अर्जुन, तुम्हें समुद्र में डुबोकर मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई आखिरी इच्छा? महाराज, मैं अपनी मां से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। अनुमति है। सुबह सूर्योदय के समय सजा दी जाएगी। गांव को लगा कल अर्जुन की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। भैया, कल आप नहीं जाएंगे। ये मेरा फैसला, ये मौत की सजा है। मैं अपने पैरों को इतना लंबा कर सकता हूं कि समुद्र की गहराई भी मुझे छू नहीं पाएगी। मैं डूबूंगा नहीं। लेकिन राजा को पता तो नहीं चलेगा। नहीं माओ। अगर कुछ गलत हो गया तो? हम 5 हैं, और जब तक हम साथ हैं कोई हमें खत्म नहीं कर सकता। तुम सब मेरी ताकत हो, लेकिन सावधान रहना, राजा को शक नहीं होना चाहिए। अर्जुन, क्या कहना है? मैंने पहले ही कहा था, मैंने चेतावनी दी थी। अर्जुन को समुद्र में ले जाओ। ये असंभव है। समुद्र गहरा हो सकता है महाराज, लेकिन इंसान की हिम्मत उससे भी गहरी होती है। अगर पानी इसे नहीं ले सका तो तलवार लेगी। कोई आखिरी इच्छा? मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। अब मेरी बारी है। सैनिक एक युवक को लाते हैं, लेकिन सबको लगता है कि वही अर्जुन है। आज इसका सिर धड़ से अलग कर दो। अब कौन सा चमत्कार दिखाओगे? न्याय आपका है महाराज। जल्लाद, वार करो। जल्लाद पूरी ताकत से तलवार चलाता है। तलवार टकराते ही बीच से टूट जाती है। वार पड़ते ही शैल ने अपनी शक्ति जगा दी थी। उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। महाराज, तलवार टूट गई। ये क्या मजाक है? दूसरी तलवार लाओ। महाराज, इसका शरीर लोहे जैसा है। शरीर को चोट पहुंचाई जा सकती है, हिम्मत को नहीं। तलवार इसे नहीं काट सकती, तो आग इसे राख बना देगी। हाँ, कल सुबह इसे सबके सामने जिंदा जला दिया जाएगा। आखिरी इच्छा? बस मां से मिलना चाहता हूं। कल मैं जाऊंगा। राजा को लगेगा वही अर्जुन है, लेकिन आग मुझे छू भी नहीं पाएगी। अगर धुआं ज्यादा हुआ तो? धुआं उठेगा, लेकिन जलेगा कुछ नहीं। आज पूरा गांव इकट्ठा था। राजा ने ऐलान किया था, आज अर्जुन जिंदा जलाया जाएगा। महाराज, कैदी अर्जुन पानी से बच गया, तलवार से बच गया। देखते हैं आग से कैसे बचेगा। आग लगाओ।
लकड़ियां धधकने लगती हैं, आग भड़कती है, लपटें आसमान छूती हैं। लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं था, ये था अग्नि। ये जादू है या धोखा? आग सच्चाई को नहीं जला सकती महाराज। बस अब आखिरी सजा होगी। इसे जमीन में जिंदा दफना दो। देखता हूं धरती इसे कैसे छोड़ती है। कल तेरी बारी है वरुण। मेरा शरीर पत्थर जैसा है, मिट्टी मुझे दबा नहीं पाएगी। सैनिक एक युवक को लाते हैं, यह है वरुण। आज इसका अंत होगा, इसे जिंदा दफना दो। अब कोई चमत्कार नहीं बचेगा। आखिरी इच्छा? मैं मां से मिल चुका हूं महाराज, अब जो उचित समझें करें। मिट्टी गिरती रही और वरुण ने अपनी आंखें बंद कर सांस रोक ली। मिट्टी पूरी तरह भर दी जाती है। अब देखता हूं कौन बचाता है इसे। गांव सो चुका था, लेकिन 5 भाइयों का घर जाग रहा था। मिट्टी के नीचे है मेरा बेटा। माँ, वरुण सांस रोक सकता है, सुबह तक सुरक्षित रहेगा। चलो अभी। अब मिट्टी हटाते हैं। अपनी ताकत से मिट्टी तेजी से हटाता है। वरुण बाहर आता है, गहरी सांस लेता है। मेरे बच्चों, कहा था सुबह तक रुक सकता हूं, हमें जाना होगा। अब बहुत हो गया। राजा रुकने वाला नहीं। हमें जाना होगा। हाँ, अब ये गांव हमारा नहीं रहा। आज रात हम ये गांव छोड़ देंगे। गांव ने उन्हें अपराधी समझा। राजा ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। 5 भाई अपनी मां के साथ अंधेरे में चलते गए और गांव पीछे छूट गया। राजा को कभी पता नहीं चला कि वो एक नहीं 5 ताकतों से लड़ रहा था।